गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा, गुड सॉरी मॉर्निंग आज मैम। थोड़ा लेट हो गया। आज इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत टाइम हो गया है ना। कल मैंने आपको बता दिया था कि डॉक्टर रमन को कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया था। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे। पेज नंबर, अब हम आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति से रामन का हमेशा ही गहरा जुड़ाव रहा। अपनी भारतीय पहचान को उन्होंने हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के पश्चात भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं त्यागा। वे कट्टर शाकाहारी थे, वह मदिरा से परहेज किया करते थे, मतलब कि ड्रिंक वगैरह नहीं लेते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार लेने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया तो एक आयोजक ने परिहास करते हुए उनसे कहा, मजाक करते हुए कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। मतलब रामन खुद अल्कोहल लेने से अब क्यों परहेज कर रहे हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि रामन अल्कोहल लेते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों तथा शोध पत्र लेखन तक ही नहीं सीमता था। मतलब वो केवल प्रयोग ही नहीं करते थे और शोध पत्र ही नहीं लिखते थे। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी तथा वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने प्रारंभिक दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें अच्छी प्रयोगशाला एवं उपकरणों के अभाव में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बैंगलोर में स्थित है। ठीक है। और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से वो जानी जाती है। भौतिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। क्या नाम था उसका, क्या नाम है उसका? इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का पथ प्रदर्शन किया। मतलब जितने भी मतलब सैकड़ों जो शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनका उन्होंने पथ प्रदर्शन, उनको उन्होंने गाइड किया उनको। ठीक है। जिस तरह एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी तरह उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर बहुत अच्छा काम किया। मतलब जैसे एक दीपक से कई दीपक जला सकते हैं, तो कई छात्रों ने उनसे उनका पथ प्रदर्शन प्राप्त किया और बहुत अच्छा आगे काम किया। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका भी निकालते थे। जिससे विज्ञान का प्रचार प्रसार हो तो उसका नाम था, जो पत्रिका निकालते थे उसका नाम था करंट साइंस। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सीमता नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित एवं प्रभावित किया। तो मतलब उन्होंने केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नाम नहीं कमाया, नाम नहीं किया, बल्कि उनका जो उनकी खुद की जो पर्सनालिटी थी उसके प्रकाश से भी उन्होंने क्या किया, देश को सॉरी देश को उन्होंने क्या किया, आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 82 वर्ष की 82 ईयर्स में हुई। कब हुई? 21 नवंबर सन 1970 के दिन। रामन ने हमेशा ही यह संदेश दिया कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, तो हमको उनकी खोजबीन, उनके बारे में जानना चाहिए। उनकी खोजबीन जो हमको वो एक वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों के आभा के भीतर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। तभी तो उन्होंने क्या किया, वाद्य यंत्रों पर रिसर्च किया और उसके पीछे ये वाद्य किस तरीके से बजते हैं, कैसे काम करते हैं, ध्वनि का इसमें किस तरीके से क्या योगदान है, उन्होंने ये सब कुछ खोज निकाला। नहीं तो क्या वाद्य यंत्र तो बजते हैं, हमने कभी सोचा कि ये कैसे बजते हैं, किस प्रकार से इसमें क्या काम करता है, कौन सा सिद्धांत लगता है? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते परखते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब हर चीजों विज्ञान खोजा करते थे। और उन्होंने संगीत के सुरताल तथा प्रकाश की किरणों के आभा के भीतर भी, है ना, प्रकाश की जो किरणों की जो चमक है उसके भीतर भी उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास पता नहीं कितनी सी ऐसी चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की खोज में है। ठीक है ना। मतलब ऐसे कितनी
चीजें हैं जो चाहती हैं कि हम मतलब उन पर भी रिसर्च हो, मतलब उनके अंदर भी कुछ है जिसकी कि हमें खोज हम की जा सकती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आवश्यकता है रावण के जीवन से प्रेरणा लेने की एवं प्रकृति में छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। बहुत से बच्चे मैंने देखा, छोटे छोटे से बच्चे लगे रहते हैं ये ऐसा क्यों है, उसको देखते रहेंगे और कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो बचपन से एक है ना स्किल डेवलप होती है बच्चे के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता इस बात की है कि रावण के जीवन से हम प्रेरणा लें और प्रकृति में जो वैज्ञानिक रहस्य है उसका भेदन करें, उसको रहस्यों को हम भेदें। तो ये तो था आपका चंद्रशेखर सर वेंकट रामन, है ना। अब मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज लेट हो गए, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो मैंने मैसेज भी आप लोगों को भेजा था कि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं हम लोग। पढ़ा कितना बजे पढ़ा? यस मैम पढ़ा। रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो भावुक रामन हाँ क्या थे? रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा रखने वाले सशक्त। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं तो उसको सीधा हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि वो जिज्ञासु वैज्ञानिक थे, ठीक है। यस, है ना। तो रामन भावुक प्रकृति प्रेमी होने के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। और जो आपका आंसर है वो भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी थी? बहुत आसान सा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। कौन सी दो जिज्ञासाएं जगी थी? आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। बिल्कुल, है ना, कि समुद्र के जल का रंग नीला ही क्यों होता है और नीले होने के अतिरिक्त, है ना, ये तो फर्स्ट है कि दो जिज्ञासा कि नीला ही क्यों होता है, दूसरा कि नीला होने के अतिरिक्त और कोई रंग उसका क्यों नहीं होता। ये दो जिज्ञासा है, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जो जुड़े हुए हैं दे सकते हैं ना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा पार्ट है, बहुत ज्यादा थोड़ी है। और अच्छा एक बात और है ना, बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, 9th सी के जितने भी न्यू एडमिशन हुए हैं, है ना, कुछ बच्चों के तो मेरे पास नाम आ गए हैं, कुछ बच्चों के नाम नहीं आए हैं। तो मॉर्निंग में आप अपनी अटेंडेंस जो है 7:45 से 8 के बीच भेज दिया कीजिए, ताकि फिर है ना रोज भेजनी है आपको अटेंडेंस, ठीक है। उदय ने आज भेजी है क्या? एक उदय नाम का बच्चा है ना, उदय सिंह, नहीं भेजी? उदय सिंह है क्या अभी यहाँ पर? कुछ बच्चे बताओ, क्लास ही नहीं ले रहे हैं। उदय सिंह है? मैम उदय सिंह नहीं है ना, और उसने भेजी भी नहीं है अपने। और जो भी नए बच्चे 9th सी से जुड़े हैं, न्यू एडमिशन है मतलब जो, तो मुझे 7:45 से 8 के बीच अटेंडेंस भेज दीजिए, नहीं तो फिर आपकी एब्सेंट लगेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। रावण के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली थी? भौतिकी और गणित। रामन के पिता ने उन्हें गणित और भौतिकी विषयों की सशक्त नींव। गणित और भौतिक, हाँ गणित और भौतिक, बहुत आसान सा है। रामन के, हाँ बिल्कुल, भौतिक किसको कहते हैं? फिजिक्स, ठीक है ना। भौतिकी यानी कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। तो बस मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और भौतिकी। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? उनकी वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि थी उनके द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? वे वाद्य यंत्रों की ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलना का प्रयास कर रहे। वो ये करना चाहते थे और वो ये बताना चाहते थे कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो विदेशी वाद्य यंत्रों से किसी भी तरह घटिया या निकृष्ट नहीं है या कम नहीं है, ठीक है। यस मैम। है ना, तो वो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन यह सिद्ध करना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र जो है
वीणा है, मृदंगम है, तो ये जो है ये सब विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं है या निकृष्ट नहीं है। क्योंकि ऐसी भ्रांति थी ना लोगों को कि जो विदेशी वाद्य यंत्र है वही बेस्ट है, और जो इंडियन जो है वाद्य यंत्र, भारतीय वाद्य यंत्र है, वो उतने अच्छे नहीं है। तो इसके द्वारा उन्होंने भाई ये तो खोज की ही, साथ ही उन्होंने क्या सिद्ध किया, उन्होंने यह सिद्ध किया, खोज वाली बात अलग है, लेकिन वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र जो है वो किसी भी तरह से, किसी भी तुलना में विदेशी वाद्य यंत्रों से कम नहीं है, निकृष्ट नहीं। क्लियर? यस मैम। यस सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना है? सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की यह भावना थी कि सरस्वती की साधना सरकारी नौकरी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि सर जो रामन है वो सरस्वती की साधना को धन और भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो सर रामन सरस्वती की साधना को धन और भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को अधिक मूल्यवान मानते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी को महत्व न देते हुए उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो सरस्वती की साधना को वो धन और भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी का परित्याग कर दिया था। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब उसके बाद है रामन प्रभाव की खोज के पीछे, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? कि समुद्र का खोज के होता है, समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे ले रहा था। अरे बस ये मन मस्तिष्क में यह सवाल हिलोरे ले रहा था कि समुद्र का जल नीला क्यों होता है। ठीक है, कि समुद्र का जल नीला क्यों होता है ना, यह सवाल हिलोरे ले रहा था कि समुद्र का जल नीला क्यों होता है। ठीक है, अब प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया था? प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों तीव्र धारा के समान है, परमाणुओं के तीव्र के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। उन्होंने यह बताया था कि प्रकाश का रूप अति सूक्ष्म परमाणुओं की तीव्र प्रवाह के समान होता है। ठीक है ना, और प्रकाश के कण भी बुलेट की तरह ही तीव्र प्रवाह से बहते हैं। ठीक है, सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, सही आंसर है आप लोगों के। अब रामन की खोज ने किन अध्ययन को सहज बनाया? रामन की खोज ने अणुओं और परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन, है ना, परमाणु कि अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है, अध्ययन करने को सहज बनाया। ठीक है ना, अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना उसको सहज बनाया। तो रामन प्रभाव की खोज से अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना सहज हो गया। ठीक है, नोटबुक में क्वेश्चन आंसर 50% ही करने हैं ना? हाँ 50% ही करने हैं, लेकिन पढ़ने पूरे हैं, आने पूरे चाहिए। अब यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद है, अब क्या बोलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में हमको देने। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कॉलेज के दिनों में उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों में समर्पित कर दे, नए नए प्रयोग करते रहे, है ना, वो नए नए प्रयोग करने की इच्छा रखते थे, इसलिए जो है वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, क्योंकि वो नए नए क्या करना चाहते थे, वैज्ञानिक प्रयोग करने की इच्छा रखते। आंसर बोलूं मैं, क्या लिख रहे हो, या आप लोगों को पता है? पता तो है ही, वैसे जो बोल रहे हो सही आंसर है। तो सर रामन
अपने कॉलेज के दिनों में नए नए वैज्ञानिक प्रयोग की इच्छा रखते थे। ठीक है, इसलिए वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते थे। परंतु उन दिनों ऐसी सुविधा उपलब्ध, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, इसलिए जो इसका मेन आंसर है तो थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे भी हमको लिखना होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि शब्द सीमा क्या है, 25 से 30। तो जैसे शब्द सीमा होती है ना, उसके हिसाब से हमको उत्तर को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते थे, परंतु उन दिनों ऐसी सुविधा उपलब्ध न थी, अतः उनकी इच्छा उनके दिल में ही रह गई थी। परंतु उन दिनों ऐसी सुविधा उपलब्ध न थी और अतः उनकी इच्छा उनके दिल में ही रह गई थी। बोलिए, क्या हुआ? आप अपने शब्द सीमा देख लेना, फिर उसके हिसाब से उत्तर लिख लेना। ठीक है, क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? वही जो मैंने पहले उन्होंने ये बताया। भ्रांति तोड़ने देशी और विदेशी। कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। घटिया नहीं है, तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि रामन ने इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की और यह सिद्ध कर दिखाया, है ना। उन्होंने यह सिद्ध कर भ्रांति तोड़ी और यह सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों से किसी भी तुलना में घटिया नहीं है। ठीक है, यस यह सिद्ध कर दिखाया था कि घटिया नहीं। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? और आप लोग को पता है कौन सा निर्णय? बताएं, बहुत सरल। रामन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने से पहले वित्त विभाग सरकारी नौकरी में थे। उन्हें इस समय मोटी तनख्वाह उनके सुविधाएं मिली थी। ऐसी हालत में कम वेतन और कम सुविधा वाली नौकरी में आने का निर्णय कठिन था। हाँ, अब ये है ना, अब ये आपसे तो हो गई बुक की भाषा, किताबी भाषा। ठीक है ना। अब रामन के नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? बहुत आसान। कि सर रामन सरकारी वित्त विभाग में कार्यरत थे। वित्त विभाग में उन्हें आकर्षक वेतन, सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और जब उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिकी प्रोफेसर पद का प्रस्ताव मिला, वे दुविधा में पड़ गए और क्योंकि वहां पर कम वेतन और कम सुविधाएं थी। ठीक है, अतः वो इस बात को लेकर कठिनाई में पड़ गए कि वो सरकारी नौकरी पर बने रहें, सरकारी पद पर बने रहें या फिर प्रोफेसर पद स्वीकार कर लें। क्लियर है? यस मैम। कि वो सरकारी विभाग में, है ना, सरकारी उसमें वित्त मंत्रालय में, वित्त विभाग में वो काम किया करते थे। मंत्रालय में वित्त विभाग में काम करते थे और वहां पर जो है ना अच्छा आकर्षक वेतन मिलता था, सुविधाएं भी मिलती थी। और जब उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद का ऑफर आया तो उनके लिए निर्णय करना, और वो उसमें क्या था, उस पद पर वेतन भी कम था, सुविधाएं भी कम थी, तो उनके लिए यह निर्णय करना बड़ा कठिन था कि वो सरकारी पद पर बने रहें या फिर प्रोफेसर का पद स्वीकार करें। मैम। हाँ बोलिए मैम नेक्स्ट मीटिंग की लिंक आ गई। अच्छा चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बेटा हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। चलिए बाय बाय। बाय।